नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और अब मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। मिल्कीपुर का सियासी दंगल अपने चरम पर पहुंच गया है। मिल्कीपुर सीट पर हो रहे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी करो या मरो मोड में जुटी हुई है। 2022 में जीती इस सीट को समाजवादी पार्टी नेतृत्व किसी भी स्थिति में गंवाने के मूड में नहीं है। पार्टी का मानना है कि इस इकलौती सीट के नतीजे का असर संख्या से अधिक 2027 के समीकरण पर पड़ेगा। इसलिए नेतृत्व ने कोर संगठन से लेकर फ्रंटल संगठनों तक के प्रमुख चेहरों को मिल्कीपुर में जुटने को कहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी जीत के लिए ताल ठोक रही है। साथ ही सपा को हराने के लिए बीजेपी ने जबरदस्त व्यू रचना की है। लेकिन फैसला तो जनता ही करने वाली है कि उसे किसके वादे और दावे रास आते हैं। आखिर मिल्कीपुर की जनता क्या सोचती है, जानने के लिए इंडिया न्यूज ने मिल्कीपुर में चुनावी चौपाल लगाई है। चलिए ले चलते हैं सीधे आपको। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। सारे प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अन्य दल, वो सभी लोग गणेश परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। सभी लोग लुभावने सपने दिखा रहे हैं कि हम जीतने के बाद ऐसा करेंगे। लेकिन मिल्कीपुर की जनता जो है, बिल्कुल वो प्रसन्न मुद्दा में, शांत मुद्दा में बैठी हुई सभी को विजयी भव का आशीर्वाद दे रही है। और क्या उन्होंने मन बनाया है, इसको हम जानने के लिए पहुंचे हुए हैं मिल्कीपुर के ही एक गांव में, जहां हमारे ठीक पीछे वो खड़े हैं जिनको हम धरती का भगवान कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं और किसान कहते हैं। इन्हीं के उपजाए हुए जो अनाज होते हैं उसको खाकर हम लोग पलते बढ़ते हैं और उसी से पूरा देश चलता है। तो इनके बीच पहुंचे हुए हैं हम और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार के मिल्कीपुर चुनाव में किसको ये लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठाने वाले हैं और किसको ये लोग चुनकर लाने वाले हैं। हमारे साथ दादी हैं। दादी, क्या नाम है आपके? आय क्या नाम है? हमारे हाँ। दशरथ देई दशरथ देई। चुनाव आवता है, केहका जीतई हो की? आय हम ना कह पाऊ। न कह पई हो। चुनाव वोट डाले जात हो, हाँ केहका देहो? साइकिल है, कमल के फूल है, केतली है और तमाम चुनाव निशान है। केह पे वोट डली हो की? अब हम का जनी। हाँ, अरे कुछ बता दियो। हम न बता। ना बताइए। क्या नाम है आपका? केशव कुमारी। केशव कुमारी। चुनाव बहुत करीब में आ रहा है, क्या मन बनाया आप लोगों ने, किसको वोट देने जा रहे हैं आप लोग? तो के का दिन जाए। हमसे मत पूछिए किसका आप लोगों ने मन बनाया है, किसको आप लोग, साइकिल है, कमल का फूल है और तमाम चुनाव, किसको आप लोग जिताने वाले हो? कमल फूल। अच्छा, वो साइकिल वाले तो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं बहुत ज्यादा वोट से। हाँ हाँ। तो साइकिल के दिए भाई का हुई। नहीं, अभी कंफर्म नहीं कर पाए हो किसको देंगे आप। हाँ। तो मोदी का दी। नहीं, हमसे मत पूछो किसको देने का मन बनाया आपने। हम आपकी बात जानना चाह रहे हैं। मोदी के दिए भाई। अच्छा, तो देखिए किस तरह से लोगों ने मन बनाया है। क्या नाम है आपका भैया? इस्लाम। इस्लाम भाई, मुस्कुराते बहुत अच्छा है आप। क्या मन बनाया है इस बार मिल्कीपुर में? अरे जितना काम करा दे मोदी जी केहू कराए नहीं नहीं इनका दिन जी और की का दिन अरे साइकिल वाले तो कह रहे हैं सारा मुस्लिम समाज हमारी तरफ है, यादव समाज हमारी तरफ। से का हुआ था। हाँ। होएगा चाहे गांव का विकास की अच्छा। विकास थोड़ा भाव इनके हम विकास थोर भवन का बिल्कुल सही करें। आप लोगों के पास भी आऊंगा। भाई, क्या नाम है आपका? जब्बार अली। जब्बार अली। मिल गए आप। क्या लग रहा है माहौल मिल्कीपुर का? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा जो है। गमछा तो अच्छा। क्या लग रहा है माहौल? अच्छा चल रहा है जो अच्छा भी चल है। रहा है। क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है मिल्कीपुर से? मिल्कीपुर से बीजेपी जीतने वाली है। अरे, बीजेपी कैसे? समाजवादी पार्टी वाले तो कह रहे हैं, अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि सब वोट मेरा है। ऐसा आप बीजेपी वाले जो कुछ भी चल रहा है अच्छा कुछ चल कुछ रहा है। कुछ राज की बात बताओ यार। कुछ राज की बात क्या हाँ। जो भी है आपके सामने है, हाँ। क्या राज की बात है, जो भी है नहीं तो आपके किसको सामने है। कौन जीत रहा है यहाँ से? अब जो भी जीत रहा है आपके सामने होगा, अब चुनाव के बाद पता चलेगा। चुनाव के बाद देखो, ये होता है, ये होता है। देखिए और भी लोगों से जुड़ूंगा, मैं जानूंगा कैसा क्या माहौल है, पूरा माहौल। क्या नाम है आपका? दिसंबर। बिशंभर जी। क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? माहौल का चुनाव अच्छा है। हाँ। हम्म, किसको आप लोग जिताएंगे? जिताएंगे चंद्रभान को। चंद्रभानु को जिताएंगे। हाँ जी। अरे, अजीत प्रसादो तो आए हैं यहाँ पे, विधायक थे। वो विधायक आए हुए हैं तो क्या हुआ, वो हमारे पार्टी के हैं। उनके पिताजी सांसद हैं। वो कुछ भी हो। हाँ। हम्म, लेकिन जिताएंगे किसको? जिताएंगे चंद्रभान को। चंद्रभानु को जिताएंगे। दादा क्या कहते हैं? हाँ ठीक कहा था। आपने फ्रेंच कटिंग दाढ़ी रखी, बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल ठीक है। किसको जिताएंगे? वो चंद्रभान। चंद्रभानु जिताएंगे। अवधेश प्रसाद तो बता रहे हैं कि हम यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, मौके पे सांसद हैं और हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है, जीत रहा है भारी बहुमत से। गाँव के कुछ की नहीं होती है।
गांव तक नहीं आए, यहाँ तक आज तक गांव तक नहीं आए। चितौरा मौजा में उनके गाड़ी नहीं हली कि आए हो देखे हो क्या स्थिति है जनता की। अच्छा, हम योगी मोदी को देंगे बस, सीधा बात एकदम साफ। हाँ। भैया क्या नाम है आपका? राम होता है। राम अवतार। क्या लग रहा है माहौल? माहौल ठीक है, मोदी जीते हैं कौन। हाँ। हाँ, हम तो ही उनका दिया ना, हम जहाँ आप प्रधान रहे होंगे साहब। अच्छा, साइकिलों वाले तो कह रहे हैं कि हम बहुत काम करेंगे, उसके बाद भी आप। जब काम किए होते तो होते ना। हाँ। हाँ, दादा पगड़ी उगड़ी बांधे हैं, आप समझानेंगे। क्या माहौल दिख रहा है मिलके? यही भाजपा जीते भैया, और कौन माहौल है? आपको भाजपा वाले? हाँ, भाजपा वाले हो गए क्या? तो या उदेश प्रसाद जो कह रहे हैं कि हम भारी बहुमत से जीत अरे रहे तो हैं। हमारे गाँव में कुछ केहन रहे तो विधायक हाँ। विधायक रहे, सांसद भैया को दाई आए यहाँ ले। हाँ। हाँ? नहीं भी नहीं किए। कहाँ आए? नहीं आए हैं। यहाँ दिखाई नहीं पड़े। अरे बड़ी समस्या है। दादाजी क्या शुभ नाम है आपका? रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह जी, क्या माहौल दिख रहा है मिल्कीपुर का कि कौन इस बार बाजी मारने वाला है? क्योंकि बहुत नाक का प्रश्न बना हुआ है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा वाले हो या अन्य दल, सभी लोगों ने बिल्कुल रस्साकसी कर दी है एकदम से। कांटे की टक्कर चल रही है, जीतेगी भाजपा। हमारे प्रत्याशी भावी प्रत्याशी जो है वो चंद्रभान पासवान जी, हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे, वही विजयी होंगे। वही विजयी होंगे। आपके पास फिर से मैं जाऊंगा। दादाजी क्या शुभ नाम है आपका? कैलाश बख्श सिंह। अच्छा, आपने तमाम लोगों को यहाँ पर विधायक बनते देखा होगा, सांसद बनते देखा होगा, क्योंकि एक उम्र है आपकी। क्या लग रहा है इस बार की कैसे किस करवट उठ बैठने वाला है मिल्कीपुर में? ऐसा है कि जो मतलब क्षेत्र और देश का विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा। हाँ, तो हम तो देखते चले आ रहे हैं, मतलब कांग्रेस, सपा और सब सरकारें आई ना, बसपा आई, सब आई, लेकिन इससे हमसे मतलब नहीं। जो विकास करता है हम उसी को वोट देते हैं। हाँ, अब आज कितनी सड़कें बन गई, कितना विकास हो गया, गांव में तमाम कॉलोनियाँ आ गई और राशन फ्री मिल रहा है, मतलब तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। लोगों को सुविधाएं मिल रही है। हाँ, मेन मुद्दा ये है कि विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। अच्छा, दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम जंग बहादुर सिंह है। जंग बहादुर सिंह जी, क्या माहौल दिख रहा है इस बार? माहौल हमें तो ठीक लागत है, बढ़िया है हमें। अच्छा, क्या अवधेश प्रसाद कह रहे हैं भारी बहुमत से हम फिर से जीतने रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, अन्य पार्टियां वो भी कह रही हैं कि भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अपने अपने विचार से तो सभी इसे कहा कर रहे, लेकिन हमें सब भाजपा दिए। भाजपा को देंगे। देखिए ये तस्वीरें हैं यहाँ पर और किस तरह से लोगों ने मन बनाया है। आपसे फिर से जुड़ूंगा, क्या नाम है आपका? राज भगत सिंह। राज बकत सिंह जी, क्या माहौल दिख रहा है? कुछ अलग माहौल तो वही दिख रहा है, ठीक दिख रहा है भाजपा के लिए, और इसके अलावा दूसरे को नहीं दिया जाएगा। अवधेश प्रसाद भी कह रहे हैं कि अगर अजीत प्रसाद जीते तो बिल्कुल जीरो है वो, बिल्कुल जीरो। मानेंगे नहीं ना, और भी लोगों से जुड़ूंगा, जानने का प्रयास करूंगा। अब आप है, क्या माहौल दिख रहा है मिल्कीपुर में? किस करोड़ में? माहौल बढ़िया भी है। हाँ, कोई नहीं टक्कर में है यहाँ। हाँ, क्यों पड़े हो चक्कर में? अच्छा, हाँ, कमल का फूल खिलेगा। कमल का फूल खिलेगा। अच्छा खिलेगा, अच्छा। अच्छा, हाँ। हाँ, अच्छा खिलेगा। भैया क्या नाम है आपका? आदर्श सिंह। आदर्श सिंह जी, क्या करते हैं? हम तो खेती बाड़ी करते हैं। किसान हैं आप? हाँ, तो क्या मन बनाया है वो तो बता रहे हैं, अवधेश प्रसाद बता रहे हैं किसान बहुत परेशान है, तो सच में परेशान वो है? तो कहने भर का है खाली, बाकी विकास जो करेगा उसी को करे दिया किसान जाएगा। सांड से परेशान है, बिल्कुल सब आपके समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ है, यहाँ वो कभी दिखाई नहीं दी। अच्छा, अच्छा, दादा आप बताइए, अवधेश प्रसाद कहते हैं जो सांड है उनसे किसान परेशान है, रात भर जगकर खेत रखा रहा है। कभी आए छुड़ाने, कभी पकड़वाने आए हैं, ये बात सही है। यहाँ पे विधायक भी रह चुके हैं पहले और संसद भी हो जाएंगे, और वो क्या नाम के विधायक हो जाएंगे मिल्कीपुर के, तो झांक छितौने आएंगे हम लोगों को। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे किसान बहुत ज्यादा नाराज है, सब हमारी तरफ उनके घर में नाराज है ना, जहाँ पे वो रहते हैं उनके विकास आवास में। कभी भी जनता को देखने आए हैं? नाराजगी आप लोगों की कभी आए नहीं आप लोगों की? कभी भी नहीं आए। कहाँ तक जिताए उनको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। भैया इस बात को आप कितना मानते हैं कि जो यहाँ पर जो सांड गाय वाली बात बताते हैं कि हमारा मेन मुद्दा ये है, हम जीतेंगे तो लाठी लेकर सांडों को खेदेंगे, गाय को खेदेंगे, आप इसको कैसे देखते हो? हम यही देखते हैं कि भाजपा सबसे बढ़िया है और वो पकड़वा के गौशाला में छुड़वा रही है, हम उसी से संतुष्ट हैं। कमल का फूल खिलेगा 100 में एक बात बस। तो ये तस्वीरें हैं यहाँ की जो लगातार ये लोग बयां कर रहे हैं कि कैसे क्या माहौल होने वाला है। एक बार फिर से जुड़ेंगे आपसे। जिस तरह से बताते हैं किसान नाराज हैं, आप एक कट्टर किसान हैं, खेती बाती करते रहते हैं, अभी आप खेत से ही होके चले आ रहे हैं, तो क्या किसान सच में नाराज है
हाँ जी, सब नाराज है, सब गाय गोरू छोड़ दिए, रात में वहाँ पड़ा रहा, ठंडी लग गया, मर गया, मार दिए सांड तो क्या करें। अब ये भी महाराज पकड़वा रहे हैं तो हमसे उसी में संतोष है, उन्हें देंगे वोट। यानी वो जो कह रहे हैं नाराजगी इस तरह से निकलेगी है। हाँ जी। अच्छा, तो ये माहौल है। दादाजी आपसे मैं फिर से जो क्योंकि आप समाज को यहाँ पर फेस करते हैं, लोगों का कहना है कि यहाँ पे मेन मुद्दा है कि किसान परेशान है साढ़ की वजह से। इस नाते वो बीजेपी में न जाके समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी सांड या जानवर छुट्टा घूम रहे हैं, वो हमारे ही बीच के हैं। ना योगी ने छोड़ा है, ना मोदी ने छोड़ा है, ना भाजपा ने छोड़ा है। हम सभी लोगों ने ही छोड़ा है, उसका खामियाजा हम ही लोग भुगत रहे हैं। लेकिन सरकार ऐसी है कि वो छोटा जानवरों के लिए जगह-जगह गौशाला खोल रखी है, उसमें पकड़वा करके वो अंदर किए जा रहे हैं, उनके चारा और पानी की व्यवस्था है, उनकी रखवाली के लिए वहाँ मज़दूर रखे गए हैं, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि खेत तो रखाना पड़ता है, लेकिन विकास के मुद्दे पर जो विकास करेगा, वो छोटी-मोटी गलतियाँ माफ कर दी वो गलतियाँ माफ़ कर दी जाती हैं। तो ये है भाजपा को ही वोट दिया जाएगा। तो ये हैं मिल्कीपुर के किसान जो पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि किसको इस बार ये सत्ता के सिंहासन पर बैठाने वाले हैं। पूरी तरह से मन बना लिए हैं किसके सर जीत का ताज ये पहनाने वाले हैं। पूरी तरह से मन बना लिए हैं कि किसको अपने मिल्कीपुर का प्रतिनिधित्व देने वाले हैं। पूरी तरह से मन बना लिए हैं कि कौन मिल्कीपुर में विकास की नई इबारत लिखेगा। पूरी तरह से मन बना लिए हैं कि इस बार कौन इस उपचुनाव का विजेता बनेगा और एक बार फिर से नया इतिहास रचेगा। आगे की जितनी भी अपडेटें हैं हम आपको सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ। इंडिया न्यूज की टीम पहुंच चुकी है खेतों में किसानों के बीच में। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मिल्कीपुर में किस करवट वोट बैठने वाला है इस चुनाव में। किसानों ने क्या मन बनाया है, देखिए किस तरह से किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। इनके बीच पहुंचा हुआ हूं मैं और इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि क्या मन बनाया उन्होंने। क्या नाम है आपका? नफीसा नफीसा जी क्या कर रही है? ये निराई तिहन चना। चना निरा रही है। चुनाव होने जा रहा है, अगले महीने में 5 तारीख को वोट पड़ना है। क्या मन बनाया आप लोगों ने? सब है कमल के फूल पर दे। अच्छा। हम्म। साइकिल वाले तो कह रहे हैं कि हमारे वोट है सब और पार्टी। ये दिए के जहाँ है मनाई दे दे। हाँ, हाँ, हैं हाँ। तो तो आप लोगों ने क्या मन बनाया है? हम सब है तो कमल के फूल पर हन तब दे दिए भाई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो देखिए और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि क्या मन बनाया उन्होंने। देखिए हमारे साथ एक दादी और बैठी हैं। क्या नाम है आपका? केशव कुमारी। केशव कुमारी जी। आप भी खेत की निर्वाही कर रही हैं। हम्म। वोट डालने जाती हैं? हाँ जाई कितने साल से डाल रही हैं? तहरे हाँ। ई कहा कितने साल से वोट डाल रही हैं आप? कमल फूल भैया। हाँ। हम्म। नहीं, वोट कितने साल से डाल रही हो आप? अभी का नहीं पता है भैया कैसा सुनाई। अच्छा, तो क्या मन बनाया इस बार आपने किसको वोट देने जाएंगे? तो वही कमल के फूल रहे। अच्छा। गाय का हो जाए 10 गाय का। अच्छा। तो ये है तैयारियां किसानों के बीच की। किसान किस तरह से अपना मन बना रहे हैं, खेत में काम करें उसके बावजूद चुनाव की चर्चा कर रहे हैं कि कौन हमारे क्षेत्र में अच्छा विकास कर सकता है, कौन हमें अच्छी सुविधाएं दे सकता है। ये मिल्कीपुर क्षेत्र है जहां के किसान अभी आपके साथ रूबरू। हाँ हाँ, क्या करें हैं जी? बिना बताइए। कमाने खाए ना मिले कमाई का। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बिना किए खाने को नहीं मिलने वाला है। काम कर रही है अपने खेत में, चने की निर्वाही हो रही है और साथ ही साथ चर्चा भी हो रही है कि किसके हाथ मिल्कीपुर का भविष्य सौंपा जाए जो हमारे मिल्कीपुर के लिए अच्छा काम कर सके। और भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए मेरे साथ। मिल्कीपुर के उपचुनाव की हर एक गतिविधि किस तरह से लोगों ने मन बनाया हुआ है, जिस तरह से घड़ी की सुई टिक 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 करके आगे बढ़ रही है, लगातार प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि 5 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में जनता ने क्या मन बनाया है, उनके लिए एक बहुत बड़ा सस्पेंस है क्योंकि जनता ने इस बार साइलेंट मोड धारण किया हुआ है। जो पहुंच रहा है उसी को विजयी भाव का आशीर्वाद दे रही है। ऐसे ही आज पड़ताल के लिए मैं मिल्कीपुर क्षेत्र में निकला हुआ हूं और एक चौराहे पर पहुंचा हुआ। यहाँ पर तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पर एकत्रित होते हैं, उनसे जुड़ूंगा और जानूंगा कि किसानों ने क्या मन बनाया है और यहाँ के लोगों ने क्या मन बनाया है। उन लोगों से मैं बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर किस करवट बैठने वाला है यहाँ पर मिल्कीपुर विधानसभा में। इस चुनाव का वोट किसके सर सजेगा जीत का ताज। क्या नाम है भैया आपका? नईम खान। जी, क्या लग रहा है माहौल इस बार मिल्कीपुर का? माहौल साहब ठीक है, सब आप दो में लड़ाई है।
समाजवादी में और भाजपा में। तो अगर आपको नंबर देने की बात की जाए, आपको 10 अंक दिया जाए, तो कितना आप बीजेपी को देने वाले हैं, कितना सपा को देंगे? अब बीजेपी के शासन साहब ठीक है। बीजेपी का शासन ठीक है, ऐसी बात नहीं है, वो गलत नहीं कहेंगे। अच्छा, तो ठीक लग रहा है वो? हाँ, ठीक। अच्छा, तो हमारे साथ नईम जी थे। दादा क्या नाम है आपका? हरिप्रसाद शुक्ला। शुक्ला जी, क्या माहौल दिख रहा है चुनाव? ठीक है सर। क्या लग रहा है कौन इस बार विजयी होने वाला है? अब हम लोग का तो विचार भाजपा का है जी। और भी लोगों से जुड़ने का प्रयास करूंगा और लोगों से जानने का भी प्रयास करूंगा कि उन्होंने क्या मन बनाया है। दादा क्या नाम है आपका? देवी प्रसाद। देवी प्रसाद जी, क्या माहौल दिख रहा है चुनाव का? बढ़िया माहौल है। हाँ। ठीक ठाक। किसको चुनने वाले हैं आप? इन्हीं को, जोगी को। जोगी को? हाँ। क्यों? वो तो अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि मैं वहां पे विधायक था, मैंने बहुत काम किया हुआ, जनता मेरे साथ में। इससे क्या होता है, हमारी इच्छा जिसको मन कहे उसको वोट देंगे। जिसको मन कहेगा। आप क्या कहते हैं भैया? ठीक है। ठीक है। हाँ हाल चाल हाँ, ठीक है। अब चुनाव का हाल चाल बता दीजिए। चुनाव का हाल चाल ठीक है, लेकिन हमारे गांव कोई विकास नहीं है। चाहे अवधिया साव है और चाहे गोरखनाथ आवे, आज तलु के 4 गड्ढा खोद गए बत्ती के लिए, वो भी नहीं लगी। 4 फीस की बिजली यहाँ देख लीजिए, ये भी कनेक्शन कोई करने नहीं आया। बस इलेक्शन आ जाता है, सब लोग आ जाते हैं, हम इस कर देंगे, हम उस कर देंगे। केवल लुभावने सपने दिखाते हैं। हाँ बस, और कुछ नहीं काम, कुछ भी नहीं होता यहाँ मितौरा के लिए, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो नहीं, तभी वोट डालने जाएंगे, किसको आप चुनेंगे? कुछ न तो मन बनाया होगा आप लोगों ने। मन बनाए जैसे कि न वो ठीक है न वो ठीक है, हमारे गुस्सा में कि किसी को दे देंगे। अरे वैसे ही कुछ नहीं होना है तो किसी को दे दो, बस काम खत्म। बिल्कुल, आपका दर्द जायज है, क्योंकि अगर विकास ही नहीं होता है तो फिर हमारे प्रतिनिधि चुनने का क्या मतलब है? क्या नाम है आपका? रामयस। आप तो पहले से गमछा, हाँ आपका गमछा बता रहा, आपसे हम पूछेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि आपके गमछे ने बता दिया कि आप वही बताओगे जो मैंने सोच लिया है। दादा क्या माहौल दिख रहा है चुनाव का? ठीक है साहब, सब चल रहा, माहौल ठीक है। हाँ आपका स्वास्थ्य कैसा है? हाँ, ठीक है। अच्छा, आप चुनाव का स्वास्थ्य बता दीजिए। चुनाव स्वास्थ्य ठीक है। हाँ। हाँ, हम तो हमारा बदनाम रहते हैं। काहे में बदनाम हो गए दादा? भाजपा ये हो। अच्छा, हम समझे आप बदनाम की बात करें, हम घबरा गए कि दादा कहाँ बदनाम हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद प्रताप सिंह जी। विनोद प्रताप सिंह जी, क्या लग रहा है किस करवट रूट बैठने वाला है यहाँ पर चुनाव का? एक बार अयोध्या वासियों से जो भूल हुई है वो दोबारा गलती नहीं होगी, और आशा है कि बम्पर मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी जी। यहाँ के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो यहाँ पर पहले विधायक भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि जो किसान हैं मिल्कीपुर के, वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, वो उसका गुस्सा आपके निकालेंगे और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे। अब वो उनका अपना विचार है, किसी तरह से एक बार यहाँ से हो गए और 2.5 साल यहाँ की सेवा भी किए, मेरे समझ में कुछ नहीं आया। बाकी और बीजेपी की जो भी योजनाएं हैं भाई, सबके सम्मुख हैं, कुछ छिपा नहीं है, खुली किताब की तरह। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भी लोग भाई मुस्कुरा रहे हैं, साइकिल पर हैं, आइए हम आपको उनसे भी मिलाते हैं। हाँ, ऐसे खोजता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम जी, क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? माहौल अब की ठीक है जी। किसको आप चुनने जा रहे हैं इस बार? अब की तो इन्हीं को चुनेंगे, चंद्रभान को। अरे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। काहे गड़बड़ हो जाएगा? हाँ। गोरखनाथ से नाराज थे ना, अच्छा। चंद्रभान से थोड़ी नाराज है। हाँ। और क्या? अवधेश प्रसाद तो कह रहे सारा वोट मेरा है। अरे तो उनका है तो क्या करेंगे वो? हाँ। कह रहे सांड से बहुत नाराज है मिल्कीपुर की जनता। ना हमारे खेत है ना सांड है। अरे ना हमारे बहुत खेत बड़ी है ना सांड है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन कोई मुद्दा विकास परेशानी है बस। हाँ हाँ, ना कोई परेशानी है। बिल्कुल, इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। एक भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है भैया? अकलीम रजा। अकलीम रजा जी, क्या माहौल दिख रहा है चुनाव का इस बार? माहौल क्या दिख रहा है, टक्कर की लड़ाई होगी यहाँ पे मिल्कीपुर विधानसभा में, लेकिन जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। तब भी क्या मन बना है? अब तक देखा आपने विकास? अभी विकास ये 2.5 साल तो ये रह चुके विधायक, फिर सांसद हुए, 6 महीना हो गया इनको सांसद हुए, कौन सा विकास दिख रहा है इनका? किसकी बात कर रहे हैं? अवधेश प्रसाद की। अच्छा। क्या विकास किए हैं 6 महीने में? सांसद हुए, घूम घुमा के दिल्ली में ही रह रहे हैं, यहाँ विधानसभा में कितने दिन आए? कोई जनता यहाँ जितनी बैठी है इनसे पता कर सकते हो कितने दिन यहाँ दिखाई दिए हो। उससे पहले चुनाव आता है तो ये लोग आ जाते हैं, चुनाव के टाइम पे आएंगे, उसके पहले रहेंगे नहीं।
तो इससे अच्छा जो विकास अभी नया चेहरा आया चंद्रभान पासवान, हम लोग उसी का सपोर्ट करेंगे बस। तो ये तस्वीरें हैं मिल्कीपुर की, जहां की जनता ने पहले से तैयारियां कर रखी हैं कि उनके लिए विकास कौन कर सकता है, कौन इस क्षेत्र के दर्द को समझ सकता है, कौन इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जात के नाम पर, पात के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट नहीं होना है। यहाँ की जनता ने पूरी तरह से मन बनाया हुआ कि मेरा मेन मुद्दा जो है वो है विकास। जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, जो हमारे बीच में रहेगा, हमारे बीच शामिल होगा, उसी को हम भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। एक दादा भी साइकिल से चले आ रहे हैं तुरंत। बिल्कुल दादाजी, क्या नाम है आपका? रामचंद्र दुबे। दुबे जी, क्या माहौल दिख रहा है चुनाव का इस बार? ठीक ठाक है। हाँ। मेहनत करो बस। अच्छा। हाँ। नहीं, मेहनत कर रहा हूँ दादी, यही तो पूछ रहा हूँ आप सबसे कि क्या माहौल, किस करवट उठ बैठेगा? ये संसार में क्यों पैदा रहन की निचोड़ बता दिए तो। एक आप नोट कर लो। जी जी। अतना है कि संभावनाएं बताते हैं लोग। हाँ, संभावना बता दी दादा। नहीं, संभावनाएं बता दी दादा। आज तो वही तो बता रहा हूँ कि आप सब मेहनत कर रहे हैं, भगवान चाहे तो अच्छे वोट से निकली हैं। के? अरे हमारे चंद्रभान जी। अच्छा, हम घबरा गए कि दादा क्या बताने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से मिल्कीपुर की जो जनता है, उसने जो मन बनाया हुआ है, वो खट्टे मीठे अनुभवों के साथ में है। पूरी चीजों को कसौटी पर तौलने के बाद मिल्कीपुर की जनता इस बार फूक फूक के कदम रख रही है। कहीं से एक बार चूक ना हो जाए, कहीं से कोई हमसे त्रुटि ना हो जाए, इसको लेकर लगातार वो पूरी तरह से सजग है और एक नया फैसला लेने के मूड में नजर आती है। आपको हम एक एक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट तख्ती सिंह के साथ अनिल मिश्रा, अयोध्या।